मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी सहित पाठ करते हैं। दोस्तों, आज की कथा है जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी चित्रकूट में निवास करने लगे तो उसमें चित्रकूटवासी जो वनवासी थे, कोल भील किरात, उनकी सब सेवा में लग गए। चलिए आज की कथा यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, दुर्लभ है, वे करुणा के सागर, वे करुणा के धाम प्रभु श्री राम जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे एक पिता अपने बच्चों की बातों को मानता है, सुनता है। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना निहारा। राम सकल बन चरता बतो से, कह मृदु बचन प्रेम परिपोषे। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। श्री राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो प्रभु से प्यार करता है, प्रेम करता है, प्रभु सिर्फ उसी को चाहते हैं। जो जानने वाला हो, जो दिखाने वाला हो, जिसके अंदर दिखावा है, उसको प्रभु कभी नहीं चाहते। श्री राम जी प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले वनवासी लोगों को संतुष्ट किया और उनको विदा किया। विदा किए सिर नाई सिधाई, अप्रभु गुण कहत सुनत घर आए। फिर उनको विदा किया। वे सिर झुकाकर भगवान श्री राम को प्रणाम करके अपने अपने घर को प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए चले गए। और यह विधि समेत दो भाई, अब बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में चित्रकूट में निवास करने लगे। तो जब ते आई रहे रघुनायक, अतब ते भयउ बनु मंगलदायको। फोलहि फलहि बेटप विधि नाना, अमंजो बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को भी पीछे छोड़कर आए हो। भौरों की पंक्तियां गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, और त्रिविध बयारी बाहरी सुख देनी। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजारा करती है और सुख देने वाली शीतल ठंडी मंद सुगंधित वायु चलने लगी, हवा चल रही है। तो नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि विहग, श्रवण सुखद चिति चोर। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, जितने भी पक्षी चकवे और चकोर हैं, आदि पक्षी जो कानों को सुख देने वाली आवाजें हैं, उनकी बोलियां हैं, तरह तरह की बोलियां हैं, मन को लुभाने वाली बोलियां हैं, बोलने लगे। कर के हरि कपि कोल कुरंगा, अब विकट बैर बिचरे सब संगा। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरण, ये सब बैर छोड़कर, आपस के बैर छोड़कर एक साथ विचरने लगे, जंगल में एक साथ घूमने लगे। और फिरत अहेर राम छवि देखी, और हो ही मुदित मृग बृंद विशेखी। शिकार के लिए फिरते हुए श्री राम जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। संसार में जहां तक देवताओं के वन है, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती,
सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमी नदियां हैं। तो सब सर सिंधु नदी नद नाना, अब मंदाकिनी कर कर ही बखाना। सारे तालाब, सब सर सिंधु नदी नद नाना, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की आपस में बड़ाई करने लगे कि धन्य है मंदाकिनी नदी, बड़ी भाग्यशाली है जो प्रभु श्री राम मंदाकिनी नदी के तट पर अपना आश्रम बना लिए हैं। उदय अस्तगिर अरु कैलाशु, अब मंदर उमेरु सकल सुरवासु। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेर आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान है। तो शैल हिमाचल आदिक जेते, अचेत कोट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई, असम बिनु विपुल बड़ाई पाई। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाने लगे। विंध्याचल बड़ा आनंदित है क्योंकि उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के विहग मृग बेल बिटप तृणजात, अपुण्य पुंज सब धन्य से कहाई देव दिन रात। चित्रकूट के पशु पक्षी बेल वृक्ष तृण अंकुरादि सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है देवता दिन रात, ऐसा कहते हैं। तो नयनवंत रघु बरहि बिलो की, पाई जन्म फल होहि बिसोकी। परसी चरण रज आचार्य सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। नयनवंत रघुबर बिलोकी, अपाई जन्म फल हो ही विशोकी। आंखों वाले जीव जो चित्रकूट के जंगल में, जो चित्रकूट के आसपास जितने भी आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर अपने जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं। परस चरण रज अचर सुखारी, अभय परम पद के अधिकारी। और अचर अर्थात पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर आनंदित होते हैं, सुखी होते हैं। ये सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। शोभनु शैलु शुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। अब महिमा कहवे कवन विधितासु, सुख सागर जहा कीन्हे निवासु। शोभनु शैल शुभाय सुहावन, वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और तंत्र पवित्रों को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। महिमा कहु कवन विदितासु, और सुख सागर जहाँ कीन्हे निवासु। उसकी महिमा का किस प्रकार कही जाए जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने आज निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी आकर रह रहे हैं। कही न सके सुषमा जस कानन, और जौ सत सहस होई सहसानन। उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों, उसको हजार मुख वाले शेष जी हों तो भी वे उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो सौमय बरने कहो विधि के ही, अडाबर कमाठ की मंदर लेही। से वही लखनु करम मन बानी, अजाई नशील सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। से वही लखनु करम मन बानी, जाई नशील सनेह बखानी। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता लक्ष्मण जी के। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।